हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल भदौरिया भदौरिया सिस्टर्स सिस्टर्स में। में। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है रियल हॉरर स्टोरी। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी रियल हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी हमारी स्टोरी है वो किन पे है? तो ये किसी और पे नहीं, किसी बाहर वालों के साथ नहीं हुई है, बल्कि ये हमारी दादी माँ के साथ घटित हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी दादी माँ ने इसे रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने उसे रियलिटी में देखा है। लेकिन जब भी हम लोग उनसे पूछते हैं कि दादी माँ, क्या आपने देखा है, क्या आपने उसे सच में देखा है अपनी आंखों से? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं 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 बहन, तुम तो ऐसे ही कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस वो ऐसा ही वो था। प्रिया ना, वो शायद मे बी ये हो सकता है कि हम लोग उस चीज से ना डरे, इसलिए वो ऐसा कहती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी दादी माँ, आपकी नानी माँ अगर होंगी, उनसे आप अगर रियलिटी में अगर सारी स्टोरी सुनिएगा तो वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सुनाएंगी हमारी बचपन की स्टोरी और बाकी सारी स्टोरीज। लेकिन जैसे उनसे भूत की कहानियाँ सुनिएगा, बोलेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे अभी बोलो, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं वहाँ चली जाऊँगी रात में, मैं वहाँ चली जाऊँगी, मैं खेत में भी जा सकती हूँ। तो ऐसा माना जाता था कि पहले की औरतें जो हैं अभी की औरतें या अभी के मर्दों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी आज से करीब 20 साल पहले घटित हुई है और वो हमारी दादी माँ के साथ हुआ है। तो आज से 20 साल पहले की ये बात है। मेरी दादी थोड़ी जवान हुआ करती थी उस समय और हम लोग भी हुआ करते थे, लेकिन हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, 5 साल 4 साल, शायद ये तो 3 साल या 4 साल की होगी, मुझे इतना पता भी नहीं है। ये कहानी शायद 20 साल से भी पहले की ही है, 20 साल से 25 साल पहले की स्टोरी है। तो पहले क्या हुआ करता था ना कि पहले जो बूढ़ी बुजुर्ग होते थे वो कभी भी छुट्टियों में, चाहे समर वेकेशंस है या विंटर वेकेशंस है, तो वो लोग कहाँ जाते थे? अपने मायके जाते थे। ठीक। तो मेरी दादी माँ कभी शायद समर वेकेशन था या कोई पर्व त्योहार थी, तो मेरी दादी माँ ने क्या सोचा कि वो अपने मायके जाए। तो उनका मायका एक गांव में रहता था। शायद वो गांव आपको पता नहीं होगा, मुझे भी उतना कुछ खास पता नहीं है, तो बस इसे बस हम लोग लेके चलते हैं कि एक गांव था कोई, हम लोग कोई भी नाम दे रहे थे उस गांव को। ठीक है। तो वो गांव एक प्रॉपर गांव था। प्रॉपर गांव कहने का मतलब मतलब उसमें बस्तियां नहीं होती थी। वहाँ पे आपके पक्का हाउसेज होते थे, वहाँ पे रोड्स हैं, वहाँ पे सारे कुछ हैं, लेकिन वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध है। मतलब वो नाम का एक गांव था वो छोटा सा शहर, लेकिन लोग उसे गांव ही कहते थे। तो मेरी दादी गई वहाँ पे। तो वहाँ पे गई, मेरी दादी अकेले गई। और पहले मेरे दादाजी नहीं जाते थे, क्योंकि गांव में बहुत सारे खेत वगैरह होते हैं तो उनका देखभाल भी करना होता था, इसीलिए मेरे दादाजी उनके साथ नहीं गए, वो और अकेले और चली गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात भी, हमारी दादी काफी ज्यादा बोल्ड है। हाँ, और हमारी दादी अभी भी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। अगर उनसे कह देंगे अगर हम लोग, दादी अगर रात में आप सबसे ऊपर वाले छत पे जा सकती हैं, चली जाएंगी। हाँ आराम से चली जाएंगी बिना डरे हुए कि हाँ चलो देखो तो कौन है कौन है। तो चलिए, इसके बाद हुआ क्या कि हमारी दादी कहाँ गई? अपने मायके गई। तो मायके में क्या होता है कि एक साथ एक आंगन होता है और ऐसे बैठते हैं, तो कहीं घूमने का हम लोग प्लानिंग बनाते हैं। और उस प्लानिंग में सिर्फ एक दो आदमी ही नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे बहुत बहुत सारे, जैसे 15 20 25 आदमी मिलके एक आंगन में बैठते हैं और वो लोग एक प्लानिंग बनाते हैं। तो मेरी दादी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मेरी दादी और मेरे दादी के जितने भी कज़न्स थे, बहनी थे, उनकी मम्मी थी, मतलब मेरे पापा की नानी माँ, वो लोग भी थी। तो इन लोग सब ने मिलकर एक प्लान क्या बनाया कि चलो हम लोग बाबा धाम चलते हैं। तो जो बिहार की होंगी उन्हें तो पता ही होगा बाबा धाम क्या है, कहाँ है। देवघर। देवघर, हमारा देवघर। तो इन्होंने प्लानिंग बनाया कि चलो इस बार छुट्टियों में, मैं कुछ लंबी छुट्टियों के लिए आई हूँ, तुम लोग भी यहीं पे हो, तो चलो हम लोग इस बार छुट्टियां अपना देवघर मनाते हैं। वैसे भी मैं बहुत दिनों से कहीं गई नहीं हूँ। तो मेरी दादी और दादी के जितने भी कज़न्स थे, उनके भी जो कज़न्स थे, मिलके पूरे 20 से 25 आदमियों ने मिलकर ये प्लानिंग बनाया कि चलो देवघर चलते हैं, और वो भी
गाड़ी से चलते हैं, पैदल ही चलते हैं। तो ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज गए। सुल्तानगंज आपने सुना होगा कि वहाँ पे लोग पानी भरते हैं, फिर वहाँ से जो पैदल जाते हैं वो वहीं से जल उठाकर पैदल अपना जाते हैं। और दादी लोग भी वहाँ पे गई, ऐसे गई, वहाँ पे उनका पूजा किया, भोलेनाथ की पूजा किया, वो लोग वहाँ से रिटर्निंग हो गया। अब उनका दिन क्या हुआ, रिटर्निंग का डे। तो ये बात है, ये भूतिया स्टोरी जो है ये उनके रिटर्निंग डे की ही है, जब वो रिटर्न की थी वहाँ से। तो जब वो वहाँ से रिटर्न कर रही थी तो उन्हें जिस स्टेशन पे उतरना था, मतलब उनका जो गांव जिस स्टेशन के बगल में पड़ता है, मतलब जिस स्टेशन पे उतर कर गांव जाते हैं, उस वो स्टेशन आ गया। और आते आते दादी लोगों को हो गए थे रात के 11-12 बज गए थे। एक्चुअली पहले आज से आजकल के गांव में ये व्यवस्था हो गई है कि लोगों को रात में 11 बजे 12 बजे गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लोग कैब कर लेते हैं। लेकिन आज से 20-25 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मतलब आज से 20-25 साल पहले टांगा गाड़ी और छोटे मोटे रिक्शास वगैरह चलते थे। हाँ। और वो भी शायद क्योंकि गांव का इलाका होता था, तो गांव में ना डाकू और लुटेरे बहुत हुआ करते थे। तो जो वहाँ पे जो रिक्शा छोटे मोटे जो भी गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जल्दी छुट्टी करके 9-10 बजे तक अपने अपने घर चले जाते थे। ठीक है, तो वो लोग भी चले गए। तो ये लोग जब 20 से 25 आदमी जो मेरी दादी माँ के साथ गए थे, उनके भाई बहन, नानी माँ, मतलब मेरे पापा की नानी माँ, मेरी नानी माँ नहीं, उनकी मम्मी, मेरी दादी की मम्मी, ये लोग जितने भी आदमी गए थे, जितने भी आदमी मिलके, वो लोग सभी उस स्टेशन पे उतरे। स्टेशन पे उतरने के बाद सबने बहुत ढूंढा कि हमें कोई एक घोड़ा गाड़ी या छोटा सा टांगा या कुछ भी मिल जाए, तो हम लोग इसी में चढ़कर कैसे भी अगर एक भी मिल जाए हमें, तो हम लोग अपने गांव की तरफ चल देंगे। लेकिन उन लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन स्टेशन के पास एक भी घोड़ा गाड़ी, रिक्शा गाड़ी, ऐसा साइकिल, इवन एक छोटी सी साइकिल क्या, एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी नहीं नजर आ रहा था। ऑब्वियसली रात के 12 बज गए थे और गांव के इलाके में नहीं दिखते तो हैं। उनको डर नहीं लग रहा था यार? आ, वो तो मुझे नहीं पता। इतनी मैंने रात में जैसे बोला कैसे कि भाई? सभी साहसी होंगे ऑब्वियसली। और वैसे भी देखो, जब भी हम लोग अगर एक ग्रुप में जाते हैं तो हमें एक अलग ही तरीके का करेज आ जाता है, एक अलग ही तरीके का साहस आ जाता है, जो सब में नहीं आ सकता। तो कभी भी अगर आप लोग भी अगर कभी किसी ग्रुपिंग में अगर कहीं पे भी पिकनिक वगैरह जाते हो, हाँ, रात में वो लेट हो तो जाता है, हाँ। हम लोग डरते नहीं कि चलो ठीक है, हमारे साथ 2 आदमी हैं, हमारे साथ 5 आदमी हैं हमारी रक्षा के लिए। अगर तो बस हमें ये, कुछ होगा तो उन्हें भी कुछ तो होगा। हाँ, मतलब यही ये चीज हाँ। कि अगर हमें होगा तो उन्हें भी होगा, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, हमें बचा ही लेंगे। तो ये जुगाड़। करके, हाँ, तो वो लोग भी 20-25 आदमी थे। तो वो लोग बिना डरे हुए सोचे। और वो जो गांव है वो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हाँ दूर था। वो इतना दूर था कि वहाँ पे हम लोग पैदल नहीं जा सकते थे, वहाँ पे घोड़ा गाड़ी या फिर कोई भी छोटे मोटे रिक्शे की आवश्यकता जरूर पड़ती ही थी। और सामान भी था उनके साथ, क्योंकि वो लोग वहाँ से आए थे, तो उनका प्रसाद, उनके कपड़े, उनके गाड़ियाँ, मतलब उनके जो भी झोले वगैरह थे वो सब उनके साथ थे। तो इन लोगों ने देखा कि अरे रात के 12 बज गए हैं, और स्टेशन भी वो छोटी मोटी स्टेशन थी, तो वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जैसे जनरली बड़े बड़े स्टेशन होते, जंक्शंस वगैरह होता है, तो वहाँ पे एक वेटिंग रूम होता है, ये होता है। लेकिन वो स्टेशन, क्योंकि गांव का स्टेशन था, तो वो बहुत छोटी स्टेशन थी, तो वहाँ पे वेटिंग रूम भी नहीं थी। वो भी आज से 25 साल पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। बहुत उजाड़ स्टेशन था कि वहाँ पे सिर्फ उतरो और जाओ। तो यही था। तो इन लोगों ने सोचा कि डरने वाली क्या बात है, हम लोग तो 25 आदमी 20 आदमी हैं ही, डरने वाली क्या बात है, अब हम लोग यहाँ से पैदल ही को चलेंगे। चलो चलते चलते आराम से धीरे धीरे बात करते करते हम लोग अपने घर पहुंच ही जाएंगे। और सब थे एक ही गांव के, सबका घर अगल बगल ही था, उनके कजन्स का, उनके चचेरे भाई बहन का, सबका घर अगल बगल ही था। तो सबने सोचा ठीक है भाई चलो। तो उन लोगों ने शुरुआत की रात के 12-12:30 बजे वहां से चलने के लिए। तो जब वो वहां से चले चले चले, तो रास्ते में ना एक पुल आती थी, उनके रास्ते में एक पुल आता था। वो पुल जनरली एक रिवर का पुल नहीं था, क्योंकि रिवर वाली जो पुल होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। गांव में क्या होता है ना,
आपने सुना होगा कि ये जो बाढ़ वगैरह होता है वो कहाँ होता है, छोटे मोटे गांव होते हैं वहाँ पे बाढ़ वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो बाढ़ के समय जो पानी भर जाता है उसकी वजह से जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो बस ये पुल उसी के लिए बनाया गया था। मतलब छोटा मोटा गड्ढा था, या फिर जब भी बाढ़ आती थी या बाढ़ की पानी आती थी तो उससे निकलने का जो रास्ता बनाया गया था, ये पुल उसी के लिए बनाया गया था कि नीचे से छोटा मोटा पानी या धार जिसे बोलते हैं हम लोग जनरली गांव में, उसके ऊपर जो पुल बनी हुई थी वो वही छोटी सी पुल थी। और सबको गांव में एक बात बहुत फेमस थी कि इस पुल के नीचे बहुत सारे डाकू, लुटेरे या चोर रहते थे। चोर तो नहीं, चोर तो शहरों में होता है, लेकिन गांव में हाँ डाकू। और वो डाकू इतने खतरनाक होते थे दिव्या कि वो चाहे तो किसी को मार भी दे, मतलब लूटने के लिए वो लोग चाहे तो किसी को मार भी देते थे। तो बस ये बहुत फेमस था। तो मेरी दादी को और या उनके भाई को सिर्फ इसीलिए डर था कि कहीं अगर उस पुल वाले डाकू ने उन लोगों को पकड़ लिया तो क्या होगा, बस यही भय था। और कोई चीज़ उनके मन में नहीं था कि चलो हम लोग डर गए या फिर हमें कोई पकड़ लेगा या हमें कोई मार देगा, ऐसा कोई भय डर उनके अंदर नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है अब पुल आ गई, चलते चलते क्या हो गया, अब वो पुल आ गया। अब उनका काम था कि इस पुल को अच्छे से पार किया जाए। तो इनके तो जो पुल चचेरे, कितना बड़ा था प्रिया? बहुत बड़ा नहीं था, मतलब वो इतना छोटा पुल था कि 10 मिनट अगर हम लोग आराम से चले, क्रॉस आराम कर से भी जाए। चले तो आराम से उसे पार किया जा सकता था, क्रॉस किया जा सकता था, इतना छोटा पुल था। तो हम लोगों की दादी और उनके जितने परिवार वाले थे, भाई बहन थे, बंधु थे, फ्रेंड्स थे, लोगों ने भी सोचा कि चल ठीक है हम लोग पैदल ही बात चल करते देते हैं, करते बात करते करते निकल जाएंगे। लेकिन उनके भाई ने क्या बोला कि खबरदार अगर किसी भी आदमी या फिर किसी भी महिला ने बात की तो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? एक्चुअली उन्होंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि पुल के नीचे डाकू रहते थे। अगर डाकू को थोड़ी भी भनक लग गई कि हमारी पुल के ऊपर से कोई भी आदमी जा रहा है, तो उन्हें रास्ते में ही बंधक बना के क्या करते, उनके सारे सामान लूट लेते, अच्छा। उनके पैसे लूट लेते। हो सकता तो उन्हें वो जान से भी मार सकते थे। तो सबने क्या प्लानिंग बनाया कि हम लोग चुपचाप इस पुल से निकल जाएंगे और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। वो लोग भगवान का नाम लेके, शिव जी का नाम लेके वो लोग उस पुल से निकल गए। मन तो मन में ही शिव जी भगवान का नाम। हाँ मन में लेके कि भगवान जी हमें बचा लीजिए, हमें बचा के वो निकल गए पुल से। तो जब वो पुल जैसे ही उन्होंने पार किया, आपको पता है कि गांव में बीच में सड़क होती है, इधर खेत और इधर खेत, सब तरफ खेत। और वो खेत मतलब दूर दूर तक देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ खेत ही नजर आएगा। गांव में ऐसा होता, आप ट्रेन से भी देखे होगे जर्नी करते हुए कि दूर दूर तक आपको खेत ही नजर आता, एक भी घर नजर नहीं आती, क्योंकि खेतों से जनरली बहुत दूर होके ही गांव होता था, या कोई भी एक दो घर भी बहुत दूर होके ही कोई भी बनाते थे। तो यही था वहां पे भी, दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तो हम लोगों की दादी और वो 25-20 आदमी जितने भी आदमी थे, उन्होंने जैसे ही वो पुल क्रॉस किया, वो क्या देखते हैं कि उनके रोड के बगल में वो उन्होंने उन लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले मेरी दादी, या फिर मेरी दादी सबसे पीछे पीछे चल रही थी। मेरी दादी की मम्मी और उनकी कुछ भाभी लोग थी और कुछ बहनी थी। औरतें पीछे पीछे चल रहे थे और मर्द आगे आगे चल रहे थे। ठीक है, 2 मर्द आगे और 2 मर्द पीछे चल रहे थे, 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे चल रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि रोड के बगल में जहाँ पे खेत है, वहाँ पे कोई काली परछाई जैसी चीज उन्हें फॉलो कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, उन्हें फॉलो कर रही है। तो वो लोग डर गए, उन्हें ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये कोई और चीज हो सकती तो है। सबसे पहले किसकी नजर गई उस पे? एक्चुअली उस पे जो भी सबसे पीछे थे ना, पहले उनकी नजर गई, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। मतलब किसी जेंट्स की नजर गई, लेकिन उन्होंने बताया नहीं इस बात को कि देखो हमारे हमें कोई फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है। उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, वो समझ गए तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। हाँ। फिर नजर पड़ी हमारी दादी की उस पे। जब मेरी दादी ने देखा उसे, तो वो क्या देखती हैं कि वो परछाई जो है उनको, जैसे ये रोड है और ये खेत है, वो क्योंकि खेत और रोड बिल्कुल सटी सटी थी, वो क्या देखती कि वो जो परछाई है वो ना ही रोड पर आ रही है, ना ही उनमें सट रही है, वो बस खेत के रास्ते वो परछाई, जैसे कि कोई आदमी का कैसा होता है शैडो शैडो, वो शैडो उन्हें फॉलो कर रहा है।
फॉलो करते 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 तो उन लोगों को तो भनक लग गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने पीछे भी देखा कि उनके पीछे कोई भी कोई नहीं नहीं है, कोई नहीं है, तो उन्होंने समझते देरी ना लगी कि ये कुछ और ही है। उन्होंने बिना टोके हुए शिव जी का नाम, उनके ग्रुप में एक, मेरी दादी के ग्रुप में मेरी दादी का जितना भी गैंग था, जितने भी भाई बहन, तो उनमें एक बहुत पंडित जी आदमी थे। पंडित जी कहने का मतलब क्या होता है, पूजा पाठ गांव करने घर में वाले। हाँ पूजा का पाठ करने वाले, जिनको बहुत सारे मंत्र उच्चारण आते थे। तो उनके जो भाई थे वो थोड़े पुजारी किस्म के थे, थोड़े पुजारी टाइप के थे। तो वो उन्होंने क्या किया ना, एक पाठ स्टार्ट कर दिया, हनुमान चालीसा और या और भी एक दो पाठ थे, उनका उच्चारण कर दिया और बोले कि आप लोग भी धीरे धीरे मन में ये पढ़ते हुए आराम से चलो, ना आपको बाएं देखना है ना दाएं देखना है, नज़र सामने और चलते बनो। तो सब ने उनकी बात ये मानी और सब चले। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि वो इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में ही वो पूजा स्टार्ट कर दी थी, मतलब वो मंत्रोच्चारण भगवान करना का नाम हाँ ले रहे थे। स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो जो रोड है उसके ऊपर वो नहीं पहुंच पा रही थी। चाह तो रही थी लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी। फिर वो चलते 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 क्या हुआ, वो देख रही है क्या कि कभी वो परछाई खेत में बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत विशाल, मतलब सोचिए कि ये एक पूरा 1 स्टोरी का बिल्डिंग जो होता है, एक तल्ले का बिल्डिंग उतना बड़ा हो जाता, बहुत दूर चला जाता, फिर बहुत पास आ जाता, कभी छोटा हो जाता कभी बड़ा हो जाता, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं था, जो एक नॉर्मल आदमी का शैडो नहीं होता है। तो उन्होंने ये देखा वो, और वो परछाई जो है इन लोगों का पीछा छोड़ भी नहीं रही थी, मतलब वो उनका तब तक पीछा करती रही जब तक उनका गांव नहीं आ गया, उनका घर नहीं आ गया। तो चलते 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 उन्होंने क्या देखा कि कभी वो परछाई इस तरफ खेत की तरफ आ जाती, कभी इस तरफ खेत की तरफ आ बाप रे। जाती। देखिए मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी कुत्ते भी बात पीछे से भौंक रहे ओह हैं। गॉड मुझे डर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर हमारी मदद करेंगे। तो चलिए तो कभी इधर आ जाती कभी इधर आ जाती, लेकिन वो रोड पे नहीं आ पा रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, चलते चलते गांव आ गया, 3 घंटों में गांव आ गया। तो गांव जैसे ही आया, गांव का जैसे ही मोड़ आता है, मोड़ कहने का मतलब जैसे पहला घर स्टार्ट होता है, उन्होंने क्या देखा, बिना पीछे देखे हुए इधर उधर वो लोग गांव में एंटर कर गए। गांव में एंटर करने के बाद वो जो पुजारी भाई थे मेरी दादी के, उन्होंने बोला कि देखो अब तुम लोग संकट से मुक्त हो गए हो, अब चलो। क्योंकि वो पीछे जाने के बाद वो कुछ मंत्रोच्चारण भी किए थे, इधर उधर देखे तो उनको कुछ नहीं मिला, और वो लोग वापस घर चले गए। घर पे सोए खाए भूत ने कुछ पिए। नहीं किया ना। 1 मिनट, हाँ मुझे ये अभी नहीं पता, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ सबको। तो वो लोग घर पे गए, खाई पी और आराम से बिना किसी से डिस्कस किए हुए वो लोग रात में सो गए। और सुबह होते ही वो पूरे गांव वाले पूरे घर को उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने जैसे ही ये बात सबको बताई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। और My सुबह God। में मतलब जितने भी आदमी थे, हो सकता है कि कहीं वो किसी उनको वो कैप्चर ना कर लिया बुरी शक्तियाँ, इसलिए सबका झारण वारण हुआ। झाड़ना होता है जब, जो जनरली होता है बिहार में या फिर यूपी में, सब जगह होती है एक्चुअली। तो वो हुआ, पूजा पाठ सबने किया, भगवान जी का आशीर्वाद लेके। और एक्चुअली दिव्या क्या था ना, ये लोग आए थे देवघर से, तो आपको पता होगा कि जो देवघर जाते हैं उनके पास एक लोटे में ना गंगा गंगा जल जल। होता है, देवघर का प्रसाद होता है। तो शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं वो जो शक्ति थी वो इन लोगों को कैप्चर नहीं कर पाई, वो उन पे हावी नहीं हो पाई। ठीक है, नहीं तो अगर उन लोगों के साथ दिव्या ये चीज़ नहीं होती, ये इतनी शुद्ध चीज़ें नहीं होती, तो शायद एनीथिंग समझ विल ही रहे। हैपन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको हमारा स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। बाय।